वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे हम डालते हैं वो कॉमर्स के अंदर और फर्दर प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं। चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। आते हैं सबसे पहले आप प्रोडक्ट के मेन्यू में, यहाँ से आ जाएं। फिलहाल हम ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिख रही, तो स्टार्ट इंपोर्ट कर सकते हैं या क्रिएट प्रोडक्ट। स्टार्ट इंपोर्ट से क्या मतलब हुआ? स्टार्ट इंपोर्ट से मुराद है कि अगर आप जो है बल्क में प्रोडक्ट्स CSV फाइल या एक्सेल फाइल से लाना चाहते हैं तो वो स्टार्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम क्रिएट प्रोडक्ट पे जाएंगे। देखें, सबसे पहले हमने देखना है कि एक प्रोडक्ट में डालने के लिए होता क्या कुछ है। प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको एक तो प्रोडक्ट की जो भी नाम है वो यहाँ पे डाल सकता है, लेकिन दूसरा बेनिफिट होता है SEO का। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में प्रोडक्ट नेम भी एक अहम किरदार अदा करता है। तो आप प्रोडक्ट नेम को प्रॉपरली डालें, जैसे आप पेज या पोस्ट का नेम डालते हुए पूरा ख्याल रखते हैं, उसी तरह प्रोडक्ट नेम का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट है, ये जो एरिया आपके सामने आ रहा है ये इसका प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का एरिया होता है। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये हमारा जो हमने थीम कर रखा है ओशन WP, उसकी सेटिंग, इसकी हमें फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट की फर्दर सेटिंग्स है, वो भी देखते हैं। और इसके अलावा ये प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। देन इस साइड पे प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ और चीज़ें, जैसे कि कैटेगरी, प्रोडक्ट टैग, जैसे पोस्ट वगैरह के टैग्स होते हैं उसी तरह से मिलती जुलती चीज़ें। प्रोडक्ट इमेज वैसे फीचर्ड इमेज होती है, और गैलरी। अब एक डेमो प्रोडक्ट डालते हैं और उससे हमें कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काम होने कैसे वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने कुछ प्रोडक्ट का डाटा मैनेज कर रखा है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं। एक प्रोडक्ट में डालने वाला हूँ इस टाइटल के साथ। इट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि हम डेमो पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल ये एक प्रोडक्ट नेम डाला मैंने। अब मुझे इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में ये पूरा कंटेंट डाल देना है। ये भी डेमो है, लेकिन जब कभी भी आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से प्रॉपर मैनेज हो। अब जाते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ। इस जगह पे यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा स्टार्ट से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। फिर मैं आपको एक प्रोडक्ट का व्यू दिखाऊंगा कि एक प्रोडक्ट जो है वो किस जगह पे डाली जा सकती है। यहाँ पे डालेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये कुछ हिस्सा हमने इसके ऊपर जो मेन हमारा कंटेंट है प्रोडक्ट का डिटेल कंटेंट, उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पे डाल देना है। एक या दो सेंटेंस इसमें काफ़ी होते हैं, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू द नीड होने चाहिए। ये कहाँ नज़र आते हैं इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आना जी यहाँ पे आपने प्रोडक्ट डिटेल की तरफ। इसमें प्रोडक्ट की सबसे पहले टाइप्स होती हैं। सिंपल प्रोडक्ट, जिसमें आम तौर पे आप जनरली जो भी प्रोडक्ट हैं वो डाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा इशू नहीं आता। हाँ, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, ऐसी कोई प्रोडक्ट हो तो उसे अलग से मैनेज किया जा सकता है और इस तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है। बहरहाल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रोडक्ट जो है ये कैसे डालते हैं ये देखते हैं। जनरल में आना है, यहाँ से रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, अगर आपकी कोई सेल वगैरह चल रही है तो वो भी आप दे सकते हैं। सपोज रेगुलर प्राइस आप सिर्फ देना चाहें तो कैसे देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि 2500 रुपीज़ जो कि हमारा करेंसी है, उसमें एक प्राइस है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो हमने दिया। टैक्स स्टेटस, ये टैक्सेबल है, नन है, शिपिंग ओनली, कि शिपिंग के ऊपर टैक्स लगेगा या कैसे, तो इसे सिंपली सब जस्ट टैक्सेबल कर दें। टैक्स स्टेटस टैक्स क्लास, इसमें GST 12 और GST 17 की हमने क्लासेस बनाई थी। सपोज इसके ऊपर GST 12 की एक क्लास लगा देते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सबसे पहले है स्टॉक कीपिंग यूनिट। आपके पूरे स्टॉक जो भी इस वेबसाइट के ऊपर रहेगा फ्यूचर में, उस हर एक स्टॉक का जो भी आपका आइटम है उसका एक यूनिक ID या यूनिक नेम हो सकता है।
उस स्टॉक कीपिंग यूनिट को, SKU को आपने हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक रखना है। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लेजर है तो आप लिख सकते हैं सपोज ब्लेजर लिख सकते हैं, या शर्ट लिख सकते हैं, या नॉर्मली आप इस पे जो भी कोई इसका बनाना चाहे बना सकते हैं। सपोज मैंने कहा ब्लेजर 01, ब्लेजर 02, ब्लेजर 03, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और वैसे भी 001, 1001 और वट एवर जो भी आप SKU बनाना चाहें बना सकते हैं। मैनेज स्टॉक, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक्चुअली हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर ब्लेजर या कोई भी जो प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं उसके। इस पर क्लिक कर दीजिए। अब सपोज हम कहते हैं क्वांटिटी स्टॉक इन यूनिट, सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास 12 पीसेज इसकी अवेलेबल है। अलाउ द बैक ऑर्डर्स, डू नॉट अलाउ बैक ऑर्डर्स। बैक ऑर्डर क्या होता है? देखें, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको खुद ही बताएगा। अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये स्टॉक में अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो क्या आप इसका ऑर्डर ले सकते हैं? समटाइम ये होता है कि ये स्टॉक से ख़त्म हो चुका है, तो अब क्या आप इसका बैक ऑर्डर अलाउ करते हैं? नहीं, हम ऐसा अलाउ यूजुअली नहीं करते, पर माइट पॉसिबल कि वो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा हमारे पास अवेलेबल ना हो, तो हम बैक ऑर्डर यूजुअली अलाउ नहीं करते। बट इट स्टिल डिपेंड्स ऑन कस्टमर, क्लाइंट, जो भी हमसे कोई वेबसाइट बनवा रहा है, तो अगर वो चाहते हैं तो आप ऐसा उनको अलाउ करके दे सकते हैं। ऑप्शन तो इसमें है, बट इट डिपेंड्स। नेक्स्ट वन इज लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। ऑटोमेटिकली जो थ्रेशोल्ड है वो 2 है। थ्रेशोल्ड से क्या मुराद? स्टॉक कितना कम हो तब हमें ये अलर्ट दे दे कि जनाब ये स्टॉक तो थोड़ा रह गया है, आप इसको मजीद खरीद लें और इसमें ऐड कर लें। तो ऑटोमेटिकली 2 आ रहा है, तो 2 इज मोर देन इनफ। मतलब अगर 12 हमारे पास टोटल है तो इसमें से अगर 2 रह जाते हैं तो हमें अलर्ट दे दिया जाए कि स्टॉक लो हो चुका है, आप इसको मजीद खरीदें और बीच में ऐड कर दें। सोल्ड इंडिविजुअली, लिमिट परचेज टू 1 पर आइटम। ये आप क्यों करते हैं, ये कब कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं कि एक दफ़ा जो आपसे सेल हो रही है वो पर्टिकुलर क्लाइंट एक वक्त में सिर्फ एक ही आइटम खरीद सके, एक से ज़्यादा आइटम ना खरीद सके, 10, 50, 100 आइटम बीच में ना डाल सके। इट डेफिनेटली डिपेंड ऑन द क्वांटिटी। देखें यहाँ पे क्वांटिटी टोटल 12 है, तो 12 के 12 अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। अगर आप इसको लिमिट कर देते हैं तो वो नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी शिपिंग। शिपिंग में अगर आप इसका कोई वेट, कोई लेंथ, कोई इसकी हाइट वगैरह देना चाहें तो यहाँ डिटेल दे सकते हैं। शिपिंग क्लास, अगर इसके ऊपर कोई भी अप्लाई होती है, लाइट, हैवी, या जो हमने क्लासेस बनाई उनमें से कोई अगर क्लास अप्लाई होती है तो आप करें। नो शिपिंग क्लास भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज लाइट वेट कर देते हैं हम। मजीद जो नीचे चीज़ें हैं उनको हम फ्यूचर में देखेंगे, फिलहाल हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमने नेक्स्ट क्या करना है जी, इस प्रोडक्ट के लिए कुछ इमेजेस भी रखी हैं वो डालते हैं। सेट अप प्रोडक्ट फीचर्ड इमेज, इस पर क्लिक करते हैं। जो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने रखे हैं ब्लेजर के लिए, इनको स्टार्ट में ही एक साथ डाल देते हैं यहाँ पे। लेट्स सी के ये कैसी दिखती हैं। ये 3 प्रोडक्ट इमेजेस हमने लोड कर दी हैं। इनमें से कोई एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको हम कर देते हैं सेट एज अ फीचर्ड इमेज। जब भी आप प्रोडक्ट डालो तो उसका जो टाइटल होता है उसी को आप यहाँ पे टाइटल एंड आल टेक्स्ट के ऊपर भी पेस्ट कर दो, ताकि ये प्रोडक्ट जो है इसका थोड़ा बहुत SEO भी हो जाए। ये यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट इमेज सेट किया। उसके बाद आना है प्रोडक्ट गैलरी के ऊपर, यहाँ क्लिक कीजिए और इनमें से जो जो पिक्चर आप गैलरी में डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। एक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इनमें से बाकी 2 अगर डालना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करके उन्हें सिंपली ऐड टू गैलरी कर दें। एक ये पिक्चर होगी और 2 पिक्चर्स हमने यहाँ पे फर्दर ऐड कर दी। उसके बाद कैटेगरीज, ऐड अ न्यू कैटेगरी पे आए। सपोज हमने एक कैटेगरी यहाँ पे बना दी मैन के नाम से, और ऐसे कर दें ऐड न्यू कैटेगरी। ये कैटेगरी आ चुकी है। अब ये भी चेक है और अनकैटेगराइज भी चेक है। अनकैटेगराइज को आप अनचेक कर दें और मैन कैटेगरी को चेक रहने दें। यहाँ पे टैग्स, आप डिफरेंट टैग्स के साथ भी अपने प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हैं। तो मैंने इस वक्त इसका टैग दे दिया सपोज ब्लेजर और मैन ब्लेजर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप ऐसा कोई टैग देना चाहें तो दे सकते हैं। दैट्स ओके फॉर नाउ। अब सिंपली हम इसे करते हैं पब्लिश और फिर देखते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें कैसा दिख रहा है।
ये अपडेट हो चुका है। अब हमने जाना है अपने शॉप पेज पे। शॉप पेज पे हम गए, अभी एक ही प्रोडक्ट है जो हमने डाला और वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। कोई रेटिंग होती तो यहाँ पे दिखती, जो इसका टाइटल है यहाँ दिख रहा है और जो कैटेगरी है यहाँ दिख रही है। सिंपली क्विक व्यू। अब ये थीम बाय थीम आपके पास ऑप्शंस आते हैं। सपोज इस थीम के अंदर एक क्विक व्यू का ऑप्शन है, अगर इसको आप क्लिक करते हो तो यहीं पे आपके पास एक छोटा सा मॉडल खुल जाएगा और इसके अंदर इस प्रोडक्ट डिटेल को आप चेक कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज आप क्या करते हो कि आप टाइटल पे क्लिक करो या इमेज के ऊपर क्लिक कर दो तो ये प्रोडक्ट का जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगा। ये प्रोडक्ट हमारे पास डिटेल में ओपन हो चुका है। देखें, ये हो गया टाइटल, ये हमारे पास जो रेगुलर प्राइस थी वो, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टोटल इन स्टॉक, कितना आप अपने कार्ट में इस वक्त डालना चाहते हो, SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट ब्लेजर 01 लिखा था, कैटेगरी मैन, टैग ब्लेजर। ये डिटेल हमें पता है कि हमने डाली है। यहाँ कैसे दिखती है वो हम देख रहे थे। फर्दर जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो इस जगह पे नीचे शो हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे कुछ शेयरिंग ऑप्शन है। ये हमने थीम के अंदर जब हमने इसके प्लगइन्स किए थे तो उस वक्त हमने प्रोडक्ट शेयरिंग एक प्लगइन किया था, तो ये इस वजह से है। उसके बाद देखें इमेज, ये देखें इसके ऊपर जूम इफेक्ट भी है। आप प्रोडक्ट को जूम करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा प्रोडक्ट की फर्दर इमेजेस जो हैं हमने और जो गैलरी में डाली थी वो वाली इमेजेस भी आपके सामने अवेलेबल है। अब इस प्रोडक्ट को थोड़ा एडिट करते हैं और मजीद देखते हैं कि इसमें और कोई ऑप्शन है या नहीं। लेट्स सी। अभी इसी प्रोडक्ट को अगर आप सेल पे लगाना चाहते हैं, समटाइम क्या होता है कि सपोज इसका रेगुलर प्राइस है 2500, अब हम इसको सपोज देना चाहते हैं 2250 का, तो ये एक सेल प्राइस हो गई। साथ ही इस सेल प्राइस को आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस डेट से किस डेट तक ये सेल रहेगी। सपोज इस डेट से फॉर एग्जांपल हम ईयर एंड तक, या हम कहते हैं कि सपोज लाइक 31 दिसंबर तक इस पर कोई सेल लगाना चाहते हैं, वी कैन डू दिस। आप सिंपली इसको आप अपडेट कीजिए। अपडेट होने के बाद हम देखते हैं कि पहले तो यहाँ पे इफेक्ट बाद में देखेंगे, पहले जो इसका शॉर्ट जो शॉप पे व्यू आता है उसमें इसका इफेक्ट देखते हैं। ये देखें, पहला इफेक्ट चेक करें, यहाँ पे सेल का एक टैग आ चुका है, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस को कट किया गया है और सेल प्राइस को शो किया गया। अब इसकी डिटेल को देखते हैं। डिटेल में भी देखें, ओरिजिनल प्राइस को कट किया गया है और सेल प्राइस को शो किया गया। इसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्शन भी बढ़ती है और गूगल एज सर्च इंजन आपकी प्रोडक्ट को, क्योंकि सेल पे है, ज़्यादा बेहतर समझता है कस्टमर्स के लिए। एंड माइट पॉसिबल कि आपकी ये प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट जो आप डालते हो सेल पे, उसको वो कस्टमर्स को सजेस्ट करें और हमें उसका भी कुछ बेनिफिट वहाँ से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हो जाए। तो आप सेल भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू एंड द क्लाइंट, जो भी आपसे बनवा रहा है तो वो किस तरह की चीज़ रिक्वायर्ड है उन्हें, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप अपना स्टोर बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि आपने कोई चीज़ सेल पे लगानी है या नहीं। तो ये था सिंपल प्रोडक्ट डालने का एक ऑप्शन। यहां से हमने सिंपल प्रोडक्ट डालने का एक ऑप्शन देख लिया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम इसके ऊपर वेरिएबल प्रोडक्ट डाल सकते हैं और उससे क्या मुराद है, स्टेप बाय स्टेप उसको भी देखेंगे। थैंक यू फॉर नाउ, सी यू अगेन।